Hello students of 6th standard. Today I am going to start with the first chapter of history. Actually I will go with the concept wise, then it will be easy for you to understand. कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा तो आपको समझेगा. टेक्स्ट बुक जब क्लास ओपन होगा तो हम लोग स्टडी करेंगे. टिल दैट टाइम वी विल डू क्वेश्चन आंसर ओनली. ओके. ऑफ चैप्टर्स नेम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? History is coherent account of the significant past event in the progress of human culture, time, place, society. Coherent मतलब होता है सीक्वेंस में. तो हिस्ट्री क्या है? सीक्वेंस अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट पास्ट इवेंट. हिस्ट्री इज सीक्वेंस अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर. राइट. हिस्ट्री इज सीक्वेंस अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर. मतलब हिस्ट्री जो है एक सीक्वेंस है इम्पॉर्टेंट पास्ट इवेंट का, भूतकाल में जो भी इवेंट हो गए उसके प्रोग्रेस, ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. हिस्ट्री इज कोहेरेंट अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर. ह्यूमन कल्चर के प्रोग्रेस में जो भी सिक्वेंस आया है उसका एक अकाउंट है, उसका एक इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है. इज दिस क्लियर? ये टाइम, प्लेस और सोसाइटी लिखने की जरूरत नहीं, खाली यहीं तक लिखना है. हिस्ट्री इज कोहेरेंट अकाउंट, इंपॉर्टेंट अकाउंट ऑफ द इंपॉर्टेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर. नेक्स्ट है, वेयर डू ह्यूमन सेटलमेंट फ्लोरिश? ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होता है? ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ फ्लोरिश वेर एवर मीन्स ऑफ लिविंग्स आर प्लेंटिफुल. जहाँ पे भी रहने के लिए, खाने के लिए प्लेंटीफुल जगह मिल जाती है, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट फ्लोरिश होता है. तो ह्यूमन सेटलमेंट है फ्लोरिस्ड. फ्लोरिश मतलब ग्रोथ होता है. ह्यूमन सेटलमेंट वहीं पे ग्रोथ होता है वेयर एवर जहाँ पर मीन्स ऑफ लिविंग्स आर प्लांटीफुल. जहाँ पे लिविंग्स, बिंग मतलब रहने के लिए चीज़ें बहुत होती हैं, वहाँ पे ही ह्यूमन सेटलमेंट फ्लोरिश होता है. व्हाट डू द पीपल लिव इन हिली रीजन डिपेंड्स ऑन देयर फूड? हिली रीजन जो पहाड़ों पे रहते हैं उन लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए? इन हिली रीजन पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ देयर फूड. उन लोग जनरली हंटिंग, शिकार के ऊपर और फूड इकट्ठे करने के ऊपर डिपेंड होते हैं. विच इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया? इंडिया में सबसे पुराना सिविलाइजेशन क्या है? इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया. इज दिस क्लियर? तो दिस 4 क्वेश्चन इज क्लियर. पहला, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज कोहेरेंट अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी. हिस्ट्री एक सिक्वेंस अकाउंट है सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट ऑफ द progress of human culture. Where do human settlement flourish? Human settlement flourish wherever means of livings are plentiful. जहाँ पे livings के means, living के जो साधन है वो plentiful होते हैं. What do people in hilly region depends on for their food? In hilly region peoples depend more on hunting and gathering of food. उन लोग शिकार के ऊपर डिपेंड होते हैं और फूड इकट्ठा करने के ऊपर डिपेंड होते हैं. विच इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अर्लीस्ट सिविलाइजेशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन? ह्यूमन लाइफ किसके ऊपर डिपेंड होता है? आवर डाइट, हमारा खाना पीना, हमारा कपड़ा, हमारा हाउसिंग, हमारा व्यवसाय. इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स ऑन लार्ज एक्सटेंट जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट. आवर डाइट, हमारा खाना, क्लोथिंग कपड़ा, हाउसिंग रहने का घर, ऑक्यूपेशन व्यवसाय. इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स टू जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. किसके ऊपर डिपेंड होता है? जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जियोग्राफिकल फीचर्स के ऊपर. इज दिस क्लियर? व्हाट फीचर्स ऑफ सराउंडिंग फॉर्म मीन्स ऑफ आवर लाइवलीहुड? किसकी वजह से हमारा लाइवलीहुड बनता है? द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन वी लिव आर द सोर्स ऑफ आवर लाइवलीहुड. मतलब वहाँ का मौसम. राइट. क्वेश्चन समझा? व्हाट द फीचर्स ऑफ सराउंडिंग फॉर्म द मीन्स ऑफ आवर लाइवलीहुड? द क्लाइमेट, वहाँ का मौसम, रेनफॉल बारिश, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर का क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन वेयर वी लिव आर द सोर्स ऑफ आवर लाइवलीहुड. ये सब हमारे सोर्स है लाइवलीहुड के. इज दिस क्लियर? तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. व्हाट डज ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन? आवर लाइफ, डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन. इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट. आवर डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन. इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ एनी रीजन डिपेंड्स ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑन जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें मैं कुछ इसको छोटा कर देता हूँ. मैंने जो रेड क्रॉस किया वो मत पढ़ो. आवर डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन. इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल कंडीशन.
आवर डाइट, हमारा खाना पीना, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, इनफैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. What features of our surrounding form the means of our livelihood? Climate, rainfall, agriculture, flora fauna of the region where we live are the source of livelihood. जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो हमारा source है livelihood का. Is this clear? Then take the screenshot of this for 5 questions and memorize it. Thank you. Have a great day. If any doubt, please ask.